भाषा विज्ञान क्या कहता है? जो गाय है उसको गौ या गाऊ बोलते हैं हम लोग, और उसी से काऊ बना है कोई उसी से काऊ बना है, जैसे प्रकट प्रकट, काग काग, उसी से बना है, हमारे ही शब्द है, लेकिन हमको अंग्रेजी के रूप में मिल रहा है। तो बच्चा जो है, आप देखिए, आप जा रहे हैं, कुत्ता आ गया तो हट बोलेंगे तो हट जाएगा, और एक्सक्यूज भी बोलोगे कुत्ते को हटेगा क्या? तो कुत्ता भी जमीन की भाषा समझता है, अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं समझता। एक छोटा बच्चा है, वो सरल वाक्य नहीं बोलता अपनी मातृभाषा में, वो सरल वाक्य के साथ कुछ कुछ मिश्रित वाक्य भी बना लेता है, संयुक्त वाक्य भी बना लेता है, और यदि उसकी मौलिक प्रतिभा विकसित हो तो आगे वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम उसकी भाषा के को आरोपित करके, थोप के उसके विकास को रोक देते हैं, और लड़का क्या बन जाता है? बच्चा रटंती तोता बन जाता है। लेकिन निकाले की पढ़ाई कैसी है? रटने वाला हो गया, मौलिक प्रतिभा खत्म। तो अपनी जो भाषा होती है, इसीलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कि उसमें प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में पढ़ाई को आवश्यक माना गया है। आपकी मातृभाषा, छत्तीसगढ़ में रहते हैं छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हिंदी में कोई भेद नहीं हो, हिंदी की एक शाखा है। तो पहले आप अपनी मातृभाषा जो माँ है उससे जुड़िए, उससे प्रेम करिए। तो मातृभाषा की जो शिक्षा है वही बच्चे की मौलिक प्रतिभा को विकसित करे। फिर जब वो आगे बढ़ जाएगा, मिडिल हाई स्कूल में जाएगा, आप राजभाषा हिंदी पढ़ाइए, और फिर उसको जब जरूरत होगी तब अंग्रेजी। हमको किसी भाषा से परहेज नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है। भाषाएं ज्ञान जहाँ से मिले हम ले, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी माँ। आप देखिए, जो लोग बाहर नहीं निकले रहते हैं उसको लगता है कि उसकी माँ से सुंदर कोई माँ नहीं है, और जब बाहर निकलता है तो देखता है दूसरे की माँ भी शिक्षित है, सभ्य है, सुंदर है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ के प्रति उसको प्रेम न हो, श्रद्धा न हो। तो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन दूसरे माँ के प्रति भी वो प्रेम करती है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे की माँ या भाषा सुंदर हो सकती है, लेकिन अपनी माँ से अच्छी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कहा गया है, कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए वो स्वच्छंद आकाश में विचरण करती है, लेकिन तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में रहता है।